हेलो दोस्तों, आप सबने स्पाइडरमैन की सुपर पावर यानी कि जादुई शक्ति के बारे में सुना ही होगा। जैसे कि उसकी जादुई शक्ति है लंबी छलांग, मजबूत पकड़ और चालाकी। वो अपने जाल द्वारा अपने शत्रुओं को पकड़ लेता है, जिस कारण उसे एक सुपर हीरो माना जाता है। लेकिन यह एक फिल्मी बात है। हमारी असली दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। हाँ, वो बिल्कुल सामान्य नहीं हैं। उनकी शक्तियाँ उन्हें अनोखा बना देती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ये हैं विम हॉफ। विम हॉफ नीदरलैंड्स के निवासी हैं और इन्हें द आइसमैन नाम भी दिया गया है क्योंकि इन्हें बर्फ़ में भी ठंड नहीं लगती। इनके नाम शॉर्ट्स में माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, खाली पैर 2 घंटे तक बर्फ़ में मैराथन और सबसे ज़्यादा समय तक बर्फ़ वाले पानी में तैरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये हैं वेलू राधाकृष्णन। हम जब मजबूत दांतों की बात करते हैं तो दांतों से ज़्यादा अखरोट तोड़ने की कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन मलेशिया के वेलू राधाकृष्णन ने 18 अक्टूबर 2003 में अपने दांतों से 260.8 टन भारी ट्रेन को 13 फुट 9 इंच तक खींचा था, जैसे कि इनके जबड़े स्टील के हों। ये हैं कैलिफोर्निया के बेन अंडरवुड, जिनको सिर्फ 2 साल की उम्र में ही आंख में कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन उन्होंने कुछ ही सालों में खुद को ऐसा बना लिया कि वे जीभ से आवाज़ निकालकर आसपास रखी चीज़ों का बिल्कुल सही पता लगा पाते थे। इस स्किल को इकोलोकेशन कहा जाता है और बेन इसमें इतने माहिर हो गए थे कि वो दौड़ना, साइकिल चलाना, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना सब कुछ आम लोगों की तरह ही कर पाते थे। बेन के डॉक्टर के अनुसार बेन दुनिया के सबसे बेहतरीन इकोलोकेटर बन गए थे। ये हैं डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ। डैनियल को दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला व्यक्ति माना जाता है। डैनियल अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, इसी वजह से उन्हें द रबर बॉय नाम भी दिया गया है। डॉक्टर्स का मानना है कि डैनियल को ये लचीलापन हाइपरमोबाइल एहलर्स-डैनलॉस नाम के सिंड्रोम की वजह से मिला है। एहलर्स-डैनलॉस सिंड्रोम वंशानुगत विकारों का एक समूह है जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजी ऊतकों को प्रभावित करता है, मुख्य रूप से आपकी त्वचा, जोड़ों और ब्लड वेसल वॉल्स यानी रक्तवाहिकाओं की दीवारों को। कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजी ऊतक प्रोटीन और अन्य पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है जो आपके शरीर के अंदर की संरचनाओं को शक्ति और लचीलापन देता है। ये हैं स्टीफन विल्टशायर। लंदन के स्टीफन विल्टशायर के अंदर की कमाल की कला है उनकी याददाश्त और उनकी पेंटिंग, क्योंकि वो जिस भी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो बाद में उसकी बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग बना सकते हैं। इस बात का उदाहरण है कि एक बार वे हेलीकॉप्टर में लंदन शहर के ऊपर से 20 मिनट के लिए उड़े थे और बाद में उन्होंने लंदन शहर की बिल्कुल सटीक पेंटिंग बना दी। ये हैं मिशिगन के लियाम होएक्स्ट्रा। इनको दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा कहा जाता है। लियाम 8 महीने का होने पर ही पुलअप और पुशअप्स कर लेते थे। 3 साल के होने तक लियाम डम्बल से एक्सरसाइज कर लेते थे और उनके 6 पैक एब्स भी बन गए थे और वह भारी सामान को भी आसानी से उठा सकते थे। इसलिए लियाम को मिनी हल्क नाम भी दिया गया था। बाद में डॉक्टरों द्वारा लियाम के शरीर को चेक करने पर पता चला कि लियाम को मायोस्टेटिन मसल हाइपरट्रॉफी है, जिससे ग्रसित इंसान के शरीर में फैट बहुत कम बनता है और बराबर उम्र के इंसान से 40% ज़्यादा मसल बनने लगते हैं, जिससे उनके शरीर में ताकत भी ज़्यादा होती है। ये हैं फ्रांस के माइकल लॉटिटो। माइकल लॉटिटो दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो ना पचने योग्य खाना जैसे कि रबर, शीशा, पत्थर और लोहा सब कुछ खा सकते थे। डॉक्टर्स के अनुसार लॉटिटो को पिका नाम की दुर्लभ बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी अंतड़ियाँ बहुत बड़ी थी, जिनमें कोई भी खाना आसानी से पेट तक जा सकता था और बीमारी की वजह से उनका पाचन रस बहुत मजबूत हो गया था, जिससे वो किसी भी खाने को पचा सकते थे। लॉटिटो धातुओं को निगलने के लिए मिनरल तेल का इस्तेमाल करते थे और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी सेसना 150 प्लेन को पूरा खा जाना और इसको खाने में उन्हें 2 साल लगे थे। ये हैं प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी गुजरात में जन्मे एक साधु थे और अम्बा देवी के बहुत बड़े भक्त थे।
प्रहलाद जानी चर्चा में तब आए जब इन्होंने दावा किया कि इन्होंने 70 सालों से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, और ऐसा अजूबा वे अम्बा देवी की कृपा से कर पा रहे हैं। उनके इस दावे का सच पता लगाने के लिए 2003 में डॉक्टर सुधीर और कुछ सहायक डॉक्टरों ने अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में प्रहलाद जानी का टेस्ट लिया था, जिसमें उन्हें 10 दिनों तक एक कमरे में CCTV की निगरानी में बंद किया गया, जहां उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था और पानी सिर्फ नहाने के लिए ही दिया जाता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि 10 दिन पूरे होने के बाद जब उनका मेडिकल टेस्ट लिया गया तो वे बिल्कुल स्वस्थ थे। इसके बाद 2010 में एक बार फिर से उनका टेस्ट लिया गया, जिसमें वे दोबारा पास हो गए। 2006 में डिस्कवरी ने प्रहलाद जानी के ऊपर द बॉय विद डिवाइन पावर नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। ये हैं थाई एन गॉक। नींद शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है और पूरी दिन की थकान के बाद अच्छी नींद से सुबह तक सब थकान दूर हो जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद है जो 1-2 दिनों से नहीं बल्कि 60 सालों से नहीं सोया था। ऐसे व्यक्ति का नाम है थाई एन गॉक, जो वियतनाम से हैं। बचपन में एन गॉक आम लोगों की तरह ही सो सकते थे, लेकिन 1962 में उन्हें एक छोटी सी बीमारी हो गई, जिसके बाद वे कभी नहीं सो पाए। वे इलाज के लिए बहुत से डॉक्टर्स के पास भी गए, लेकिन कोई भी उनकी इस बीमारी का पता नहीं लगा पाया और एन गॉक पर नींद की गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। एन गॉक के लिए ये बीमारी वरदान से ज़्यादा अभिशाप बन गई, क्योंकि वे बताते हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद वे भी दूसरे लोगों की तरह सोकर आराम करना चाहते हैं। ये हैं भारत की शकुंतला देवी जी। इनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े से बड़े गणित के सवालों को सिर्फ दिमाग से ही सोचकर कुछ सेकंड्स में ही हल कर देती थी। इनका जन्म 4 नवंबर 1929 में बेंगलुरु में हुआ था और बचपन से ही गणित में बहुत ज़्यादा रुचि होने के कारण इन्होंने कम उम्र में ही पूरी दुनिया में अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया था। 1950 में BBC में हुए एक इंटरव्यू में उनसे एक गणित का सवाल पूछा गया, जिससे पहले तो गलत बताया गया, पर बाद में पता चला कि कंप्यूटर का जवाब गलत था, लेकिन शकुंतला देवी का जवाब बिल्कुल सही था। शकुंतला देवी जी को असली प्रसिद्धि 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मिली, जहां इन्होंने 13 अंकों के गणित को सिर्फ 28 सेकंड्स में ही गुणा कर दिया था। इसी के बाद इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया और इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर नाम दिया गया। इनके सम्मान में 2020 में शकुंतला देवी नाम से फिल्म भी बनाई गई थी। ये हैं लियो थाओ लिन। मलेशिया के लियो थाओ लिन को मैग्नेट मैन, मैग्नेटिक मैन और मिस्टर मैग्नेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर चुंबकीय शक्ति है जिससे ये अपने शरीर में किसी भी लोहे की चीज़ को चिपका सकते हैं। लिन 2 किलो के एक सामान और कुल 36 किलो तक के लोहे का भी भार अपने शरीर में चिपका सकते थे। अपने इस पावर की मदद से लिन कार को भी खींच चुके हैं। मलेशिया के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जब लियो थाओ लिन के ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि लिन के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, बल्कि लिन की त्वचा में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण धातु की चीज़ें उनकी त्वचा में चिपक जाती हैं। ये हैं डीन कार्नाजेस। अमेरिका में 1962 में जन्मे डीन ऐसे व्यक्ति हैं जो आम लोगों की तरह थकते ही नहीं हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स में से एक हैं। डीन आज तक अलग अलग देशों के 50 से ज़्यादा मैराथन में भाग ले चुके हैं। डीन को प्रसिद्धि 2005 में मिली, जब वे 560 किलोमीटर तक बिना रुके लगातार दौड़े थे, जिसको पूरा करने में उन्हें 80 घंटे और 44 मिनट का समय लगा था। इस दौरान डीन ने ना कहीं आराम किया और ना ही नींद ली। ये धरती पर किसी भी इंसान के द्वारा आज तक की सबसे लंबी दौड़ है। ये हैं वेरोनिका साइडर। 1951 में जर्मनी में पैदा हुई वेरोनिका साइडर दुनिया की सबसे बेहतरीन नज़र वाली इंसान थी, जिनकी नज़र आम इंसानों की तुलना में 20 गुना ज़्यादा अच्छी थी। मेडिकल साइंस के अनुसार आम इंसानों की आंखों की विजुअल एक्विटी 20/20 होती है, जबकि वेरोनिका की विजुअल एक्विटी 20/2 थी। आम इंसान की आंखें सिर्फ 20 फीट तक की चीज़ें बिल्कुल साफ देख सकती हैं, लेकिन वेरोनिका 1.6 किलोमीटर तक बिल्कुल साफ देख सकती थी और इन्हीं खासियत की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है।